हरे कृष्णा। तो आज ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है जिसमें से बहुत सारे टॉपिक पॉइंट बाहर निकल के आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि राजा निमि से पूछ रहे हैं विनम्रता पूर्वक। तो भक्ति का सिद्धांत जो है सबसे पहला सिद्धांत है विनम्रता, कि हम चाहे कितने भी पुराने हो गए हो, भक्ति में ठीक है समझ में आता हो नहीं आता हो, लेकिन नम्रता जो है वो मूल सिद्धांत है। तो राजा निमि यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप ही बताइए मुझे नारायण भगवान के दिव्य पद के बारे में। और यहाँ पे जो बात की गई है जो कि ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहकर पुकारते हैं, तो भगवान का साक्षात्कार हम जानते हैं कि 3 अलग अलग अवस्थाओं में होता है। जैसे सूरज होता है तो सूरज का प्रकाश कोई व्यक्ति देखेगा खाली और सोचेगा ये निराकार है, इसमें तो कोई आकार है ही नहीं। बात सही है, ये प्रकाश का क्या आकार है, प्रकाश इस लाइट प्रकाश का क्या आकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन वो प्रकाश ही सब कुछ थोड़ी है, उसको समझना चाहिए भाई प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो देखेगा वो प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कहाँ से, अच्छा वहाँ पे कुछ गोल गोल है सूर्य जैसा, अच्छा तो वो सब कुछ है। अच्छा वो लोक का प्रकाश कहाँ से, तो सूर्य देव जो वहाँ के अधिष्ठाता देव। तो उसी तरह से निराकार है भगवान, निराकार है वो तथ्य नहीं है, ब्रह्म ज्योति ही तथ्य नहीं है। तो उसके आगे देखना चाहिए भाई उसके आगे ये प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, तो वो कहाँ से आई, तो उसका मूल क्या है। तो वो जब व्यक्ति देखेगा कि मूल तो भगवान कृष्ण है, उसमें से वो ब्रह्म ज्योति निकल रही है, तो मूल भगवान है, उसमें से प्रकाश आ रहा है। कोई प्रकाश को पकड़ कर बैठ जाए कि भगवान निराकार है, निराकार है, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से वो जब आगे समझेगा तो वो भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में जानो। वो भगवान ब्रह्म ज्योति इतनी जबरदस्त है। जब भगवद गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन को भगवान कृष्ण विश्वरूप बता, जब भगवान ने बोला तुम इस आंखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ तब तुम ये देख सको, इतने भगवान जबरदस्त है। तो हम तो कुछ भी नहीं है, हमें तो दिव्य नेत्र, ये नेत्र में भी खामी है, नेत्र में भी ऊपर दूसरा नेत्र लगाना पड़ता है, एक नेत्र उसके ऊपर दूसरा चश्मा। इतने नेत्रों से इस भौतिक जगत का भी ठीक से नहीं दिखता है। अभी निकालो, अभी तो 2 ताला, एक ताड़ू हो तो 2 ताड़ा આવી જાય, ચાલી પતી લો એના માટે ચાવી જોઈએ खोलवा माने। तो वो 2 ताला कभी ऊपर ऐसे कभी ऐसे देखते। तो इस जगत का भी हम पूरा नहीं देख सकते, तो दिव्य भौतिक नेत्र भी खराबी वाले हैं। तो लोग तो भगवान दिखाओ, हमें भगवान दिखाओ, क्या है हरे कृष्ण वाले पूरा दिन सुबह 4 बजे उठ के पागलों की तरह, कहाँ है भगवान। तो भाई तुम इस नेत्र से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए। और दिव्य नेत्र कब आते हैं, जब भगवान देखते कि हाँ इसकी बहुत ही इच्छा है मुझे प्राप्त करने की, मुझे प्राप्त करने से के लिए दिल से लगा हुआ है। तब भगवान ने देखा कि अर्जुन को इतनी इच्छा है और वो इसके द्वारा एस्टैब्लिश करना चाहता है कि देखो भगवान कोई भी बोल दे कि मैं भगवान हूँ तो उसको मानना नहीं चाहिए, उसको बोलना चाहिए सबसे पहला कोई बाबा बापू कोई भी आता भगवान देखो मैं भगवान हूँ, अच्छा विश्व रूप दिखा दो बस मान जाऊँगा, मैं भी मान लूँगा, पूरी दुनिया मान जाएगी। तो भगवान ने ये सिद्धांत एस्टैब्लिश किया अर्जुन के माध्यम से। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि भगवान नारायण के दिव्य पद को बतलाए। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शब्द है दिव्य। दिव्य क्या है? दिव्य व्यक्ति अपना जीवन कैसे दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है। आज हम मोबाइल खोलें तो YouTube में आएगा हज़ारों वीडियो, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहे, सफलता कैसे प्राप्त करे और अपना जीवन कैसे सुधारे, ऐसे अलग अलग टॉपिक आते हैं। लेकिन कोई भी वीडियो कोई भी हमें हमेशा उत्साहित नहीं रख सकता जब तक कि हम भगवान के साथ संपर्क में नहीं आते। सब कुछ फालतू हो जाएगा, किसी का प्रभाव नहीं आएगा, क्षणिक आएगा फिर शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट है कि दिव्य पद को बतलाए, तो वो क्या है दिव्य पद, वो दिव्य स्टेज क्या है? दिव्य स्टेज ये है कि जब कोई व्यक्ति, जैसे ये श्री प्रभुपाद एक बार मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, तो जा रहे थे और रुक गए।
तो उनके शिष्यों को बतला कि ये देखो क्या है ये। तो देखा तो एक पूरा झुंड पीली घास का था। प्रभुपाद ने पूछा ये पीली घास क्यों है? तो शिष्य ने बोला प्रभुपाद क्या पूछ रहे हैं, पीली घास है तो पीली घास है। तो कोई बोला नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा देखो उसके बाजू में हरी घास भी है, ग्रीन भी है, ये ग्रीन क्यों है? प्रभुपाद तो कोई शिष्य ने जवाब दिया ग्रीन है, ये येलो है, क्यों है? तो ये कितना प्रभुपाद कितना गूढ़ रहस्य कैसे चुटकियों में समझा देते थे। उसके ऊपर चिंतन करने जाओ तो पूरा जीवन बीत जाए, इतनी गुह्य बात प्रभुपाद ऐसे समझा देते थे। प्रभुपाद ने कहा कि ये इधर ही ये घास है वो येलो हो गई है, बाजू में वो है वो हरी है, क्यों है? प्रभुपाद ने समझा कि जो येलो हो गई है, जो पीली घास है, उसका जो जमीन के साथ कनेक्शन होता है वो कनेक्शन नहीं है, आबद्ध नहीं है, इसलिए वो सूख गई है। और बाजू में जो हरी है उसका जमीन के साथ वो आबद्ध है, जुड़ी हुई है। फिर प्रभुपाद ने रहस्य प्रकट किया कि जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संपर्क गंवा देता है तब वो सूख जाता है, पूरा जगत सूख गया है। क्योंकि इस जगत में ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों का संपर्क भौतिक इंद्रिय भोग के प्रति है, भगवान के साथ संपर्क नहीं है। इसलिए तो सब लोग सूख रहे, सब लोग अंदर से खाली है, सब लोग विचार कर रहे हैं, पापाचार कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सिगारेट पी रहे हैं, सुख की शोध में, क्योंकि अंदर से खाली है, क्योंकि वो भगवान के साथ उसका संबंध नहीं है। ये संबंध समझना बहुत ही ज़रूरी और ये प्रैक्टिकल बात है, ने प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं। जैसे सूर्य है, कोई व्यक्ति सूर्य के धूप में बैठ जाएगा तो उसको गर्मी का एहसास होगा, बहुत ठंड लगेगी। और सूर्य है तो वो धूप में बैठ जाएगा तो उसको गर्मी का एहसास होगा। रात को कोई चंद्र की में बैठ जाए तो उसको शीतलता का अनुभव होगा। ठंडे पानी से नहा लेगा तो उसको ठंडे का अनुभव होगा, गर्म पानी से नहाएगा उसको गर्मी का एहसास होगा। तो जो व्यक्ति जिसके संपर्क में आएगा उसको उसकी अनुभूति होगी। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के संपर्क में जुड़ता है, संपर्क में आता है, तो उसको दिव्य पद मिलता है, दिव्य अनुभूति होती है। ये समझना बहुत ही आसान है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठंड में कोई भी व्यक्ति जैसे सूरज में बैठ गया ताप में, धूप में, तो उसको कैसा अच्छा लगता है, गर्मी अनुभूति हुई। उसी तरह से जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान के संपर्क में आते हैं तो हमारे में दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भक्तों के संग में आते हैं तो वो ऑटोमेटिक दिव्यता आने लगते हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के संपर्क में आए जो परम विशुद्ध अवस्था में है, प्रकृति के 3 गुणों से परे है, अद्भुत व्यक्तित्व जिसके ऊपर कोई नहीं है। मत्त परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं जैसे एक माला होती है वो कैसे धागे से कनेक्ट रहती है, वो धागा नहीं है तो माला नहीं है, तो उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे से ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। मत्त परम तरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे ऊपर कोई नहीं है, सब कुछ मेरे आधार पर टिका हुआ है। और उस आधार का जब हम आधार लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो हमारे में ये जो दिखा दिव्यता पद, दिव्य पद। हालांकि भक्ति तो निष्काम होती है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति। अहेतु की अप्रतिहता, कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको दिव्य पद चाहिए, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आता है तो ये ऑटोमेटिक उसको मिलता है। सूर्य के संपर्क में आने से, धूप के संपर्क में आने से गर्मी मिलती है, वैसे भगवान के संपर्क में आने से ये सब मिलता है ऑटोमेटिक। लोग प्रयास करते हैं दारू छोड़ने का, सिगरेट छोड़ने का, वो रिहैब सेंटर में जाते हैं, कितनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, 2-3 महीना छूटता है, फिर वापस आ गया, फिर वापस चालू हो गया। तो ऐसा होता है। कई लोगों को हमने देखा है कैंसर हो जाता है, डॉक्टर बोले तम्बाकू बंद कर दो, ये जीभ इधर टाका लेकर वो बंद कर देते हैं, और फिर जैसे ही ठीक हो गया, कैंसर से अच्छा हुआ, हॉस्पिटल जा मिल गई, फिर शुरू हो जाते हैं, नहीं कंट्रोल कर पाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ संपर्क में नहीं आते हैं। ये निकोटीन का च्युइंगम लोग खाते हैं, क्या होगा?
मैं दोपहर को हर रोज़ देखता हूँ, मेरी शॉप के बाजू में पान का गल्ला है, एक एटिकेट व्यक्ति आता है सूट बूट में, एक हाथ में थम्स अप, एक हाथ में सिगारेट। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ख़त्म हो गई। मैं देख रहा हूँ हर रोज़ 2 सिगारेट 2 थम्स अप, दोपहर को आता है, एक ख़त्म हो गई फिर दूसरी। इतना पैसे वाला आदमी है, अंदर से खाली है, उसको सिगारेट का सहारा लेना पड़ता है। मैं सोचता हूँ यार ये पैसे किस काम के हैं? ये अंदर से, जैसे प्रभुपाद ने बताया ना कि वो भगवान के साथ संपर्क में नहीं, इसलिए वो सूख रहा है। उसको लगा कि मैं तो अमीर बन रहा हूँ, लेकिन वो सूख रहा है, वो पीली घास की तरह। जैसा श्री प्रभुपाद और भी बताते हैं कि एक स्क्रू होता है, स्क्रू, उसका अगर वो मशीन के साथ जॉइंट है तो उसका कितना वैल्यू है। और ये मशीन के साथ जॉइंट है, अगर ये स्क्रू निकल गया तो लोचा हो जाएगा, तो उसका बहुत वैल्यू है। लेकिन वो स्क्रू मशीन के साथ से निकल गया तो वो कचरे में जाएगा, लोग लात मार के फेंक देगा, भाई बेकार का आइटम है, ये कोई काम का नहीं है। उसी तरह माया हमको लात मार दी कि बेकार आदमी है, ये कोई काम का नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ता है, भगवान के संपर्क में आता है, तो माया सोचती यार ये तो महान भक्त थे, अभी इसको परेशान नहीं कर सकते हम। तो भगवान के साथ संपर्क में आना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ऐसे जीवन बदलता है। लोग सर्च मारते रहते हैं क्या करें क्या करें, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि रात को जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल सोना है, सुबह उठकर मंगला आरती, भगवान का ज़बरदस्त दर्शन, भगवान के साथ संपर्क में आते हैं और हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है। फिर ऐसे हर 16 माला जप करते हैं तो और चेतना उठ, भगवान के साथ संपर्क, भगवान के साथ संपर्क। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं और टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो हम बात करते हैं तो कैसे आवाज़ कट जाती है, हाँ हेलो शू कहो छो, नहीं समझ में आता है। तो उसी तरह से जब भगवान के साथ हमारा कनेक्शन ही नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आएगी। ब्रह्मा जी को तो हृदय में ही भगवान ने ज्ञान प्रकट कर दिया था, भाई ये सब रहस्य है, इस तरह से सृष्टि का सर्जन हो सकता है। ब्रह्मा जी ढूंढ रहे थे कि क्या है रीज़न, मैं कहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तब वो आवाज़ आती है तब तब तब। क्यों? वो तप करने से वो भगवान के साथ जुड़ते हैं। ध्रुव महाराज को अपने पिता की गोद में भी बैठने नहीं दिया कि चल तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। और वही ध्रुव महाराज जब तप किया और भगवान के साथ जुड़े तो तीनों लोग हिलने लगे, कांपने लगे। उनके अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी नम गई। और जब ध्रुव महाराज ने सभी शरीर के छिद्रों को बंद किया तब तो देवताओं का भी सांस रुंध गया। देवता सांस नहीं ले, भाई ये क्या हो गया। भगवान को बोलते भाई इसको अटकाओ भाई। तो वो ध्रुव महाराज, हालांकि वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, लेकिन वो लीला में हम देखते हैं कि जब वो भगवान के साथ कनेक्ट नहीं है, कोई भी उसको गाली दे देता है कि भाई हटो, एक उसके पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, उसको पूरा ध्रुव लोक मिल गया, उसको भगवान मिल गए, उसने तीनों लोगों को हिला दिया, सब कांपने लगे। तो ये है, ऐसे मिलता है दिव्य पद। हरे कृष्ण। हालांकि हमने पहले भी देखा कि हमें दिव्य पद की लालच से हम भक्ति नहीं कर रहे, लेकिन वो ऑटोमेटिक मिलता है। तो इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। प्रहलाद महाराज सतत भगवान का स्मरण, सतत भगवान का शरण, सतत भगवान का स्मरण। और जो हिरण्यकशिपु के भवे ऊपर चढ़ते थे तो देवता लोग कांपने लगते थे, उस प्रहलाद महाराज का एक बाल भी बांका नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्ट थे। वो होलिका उसको लेकर बैठ के वो खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ संपर्क में थे। दुशासन 10,000 हाथियों के बल वाला द्रौपदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि वो भगवान के साथ कनेक्ट थे। एक अबला स्त्री ऐसे देखा जाए तो, हालांकि वो महान सती स्त्री थे, लेकिन उसके सामने दुशासन कितने बलवान, क्या मजाल है कि कोई उसके रोक पाए, लेकिन वो भगवान के साथ कनेक्ट। तो ये कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है ये सब रिहैब सेंटर में जाने की, ये निकोटिन च्युइंगम की। लोग बोलते हैं हमारे मेडिकल पे आके भाई कैसे छोड़ें, अगर उसको मैं बता दूं कि भाई इससे छूटेगा तो लोग विश्वास नहीं करते। लोगों को करना कुछ नहीं है, दवाई हज़ारों रुपए की खा लेंगे, लेकिन उसको बोले एक माला करो छूट जाएगा धीरे धीरे, तो उसको विश्वास नहीं होता है, उसको आलस आती है, भगवान का नाम में रुचि नहीं है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह से दिव्य पद मिल सकता है। और आगे लिखा है
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर निष्ठा शब्द का भावार्थ दृढ़ विश्वास के रूप में किया जा सकता है। तो यही भक्ति सिद्धांत महाराज यहीं पर यह भी समझाते कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगवान में, भगवान के नामों में। अगर विश्वास ही नहीं है तो कैसे संपर्क बनेगा। तो इस हिसाब से और लास्ट में लिखते हैं कि निमि महाराज श्री भगवान में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न करने की विधि के विषय में पूछ रहे हैं कि ये श्रद्धा कैसे आएगी। ये श्रद्धा आएगी भक्तों के संग से। अभी 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि भगवद गीता समझ में नहीं आ रही है। तो मैंने बोला मैं आपको पूछूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप माला नहीं कर रहे हैं, या माला कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक नहीं कर रहे। अभी आप मुझे जवाब दीजिए कि मैं कितना सही हूँ। तो उसने बोला कि सही बात है, मैं एक भी माला नहीं करता हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसे कोई व्यक्ति भगवान को कैसे समझेगा। भगवद गीता में पढ़ूंगा समझ ऐसे नहीं। भगवान तो भक्तिया माम अभी जाना थी। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जब तो भक्ति का शुरुआत है। तो आप माला ही नहीं करोगे तो भगवान अपने आप को कैसे प्रकट करेंगे कि भाई मैं ऐसा हूँ। भगवद गीता मतलब भगवान पूरा अपने आप को बताते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ, ये है सर्वधर्मान परित्यज्य मन मना भव मदि। गूढ़ रहस्य भगवान समझा रहे, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत भक्ति तो करना पड़ेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। मतलब आप माला शुरू कर दो, भक्तों के संग में आ जाओ, भगवद गीता समझ में आने लगेगी, भागवतम भी समझ में आने लगेगा। तो ये सभी बात हम समझ सकते हैं भक्ति के माध्यम से। बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े विद्वान भगवद गीता को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद ने लिखी, वो भी नहीं समझ में पाते बड़े बड़े विद्वान लोग भी, क्योंकि वो भक्त नहीं है। भक्त नहीं है तो भगवान को समझना संभव नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली ये प्रोसेस में आना है। खाली सुन लिया तो कुछ नहीं होगा, फायदा मिलेगा, सुकृति मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये प्रैक्टिकली भगवान को पुकारना है। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा भगवान के संपर्क में आना है, तो भगवान मदद करेंगे। एक पिता तो रेडी है पुत्रों को मदद करने के लिए, लेकिन पुत्र ही बेकार है, वही छोड़ के चला जाता है, तो पिता बेचारा क्या करेगा। पिता तो हर क्षण कब मेरा बेटा पुकारेगा, मैं तैयार हूँ तुम्हें मदद करने के लिए। हम सभी कोई ना कोई सभी लोग यहाँ पे पिता होंगे, कितना प्रेम करते हैं अपने बच्चों को, भले ही वो 40 साल के हो या 4 साल का या 4 महीने का, उतना ही प्रेम रहता है। आधी रात को भी पुकार लो मैं बैठा हूँ, तो वैसे ही भगवान आधी रात को पुकार लो मैं बैठा हूँ। कोई नियम नहीं है भगवान का नाम स्मरण करने के लिए। तो इतना भगवान हमारे पे कृपा कर रहे हैं भगवान के नाम के द्वारा, भगवद गीता के द्वारा, भागवतम के द्वारा। तो इस तरह से हमें भगवान के संपर्क में आना है, और भगवान के संपर्क में आने से सभी समस्याओं का हमें समाधान मिल जाएगा। हरे कृष्ण।